गुड इवनिंग दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाय मोहम्मद शर्मा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के पहले सेशन में हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल क्या होता है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कहाँ से लिया गया है, इस आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल 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 को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। तो इसकी परिभाषा आती है, अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्ल। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, याद भी आसानी से हो सकती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CS3COOH, H2CO3 आदि। तो आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। तो अम्ल का हम इस पर अप्लाई करते हैं, आर्हेनियस का नियम लागू होता है या नहीं? तो पहले HCl का जलीय विलयन है, यानी इसे जब इसका आयनन होगा तो H धनायन देगा और प्लस Cl ऋणायन। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयनन होता है तो हाइड्रोजन आयन बनता है, और क्लोराइड आयन बनता है, क्लोराइड आयन। तो आर्हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल। तो जब HCl का आयनन हुआ तो हाइड्रोजन धनायन दिया और क्लोरीन आयन दिया, तो ये क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल। इसी प्रकार हम अन्य भी देखते हैं, अन्य का आयनीकरण करके देखते हैं। इसमें देखते हैं, पहला दूसरा है H2SO4। जब इसका आयनन होता है तो 2H धनायन बनता है और सल्फेट ऋणायन प्राप्त होते हैं। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ आर्हेनियस के अनुसार, हाइड्रोजन आयन, और दूसरा है सल्फेट आयन। क्या प्राप्त हुआ? सल्फेट आयन। तो इसने भी हाइड्रोजन धनायन दिया, यानी हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। इसके बाद अगला आता है HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल का आयनन किया जाता है तो इसमें भी H धनायन देता है और नाइट्रेट आयन देता है। क्या देता है? नाइट्रेट आयन। तो ये है नाइट्रिक अम्ल। जब इसका आयनन हुआ तो हाइड्रोजन आयन दिया, हाइड्रोजन
आयन, और क्या बना, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो ये भी कहलाएगा क्या, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। आर्रहनीयस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, तो इसने भी H धनायन दिया, ये भी क्या कहलाएगा, अम्ल। उसके बाद आता है CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल। क्या आता है, एसिटिक अम्ल। जब इसका आयनन किया जाता है तो ये भी H धनायन देता है और एसीटेट आयन देता है। क्या देता है, एसीटेट आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन दिया, एसीटेट आयन। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा आता है, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3, जब इसका आयनन होता है तो 2H धनायन बनता है और प्लस CO3 यानी कार्बोनेट आयन बनता है। तो ये कार्बोनिक अम्ल। ये हाइड्रोजन आयन आयन और ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। तो इन उपरोक्त उदाहरणों से हमें ये ज्ञात हुआ कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, फिर जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल, अम्ल यानी एसिड। एसिड को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक होता है प्रबल अम्ल, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, इसे बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, प्रबल यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। दूसरा जो इसकी पहचान होती है, प्रबल अम्ल में वे आते हैं जिनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है या जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल में एक और विशेष बात आती है। प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्लों में हाइड्रोजन आयन H धनायन की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। यानी जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, या अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जैसे 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 HCl, H2SO4, HNO3 आदि, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। ये आते हैं दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से
आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। तो परिभाषा कहती है कि बे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। दूसरी इसकी जो पहचान होते हैं, दुर्बल अम्लों में हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन की संख्या तो अम्ल के बारे में देन अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल जिसे हम वीक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होता है उसे हम बे अम्ल जो जलीय विलयन में बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। दूसरा प्रबल अम्लों की पहचान होती है कि प्रबल अम्लों में हाइड्रोजन धन आयनों की संख्या अधिक होती है, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। दूसरा इसका प्रकार आता है दुर्बल अम्ल जिसे वीक एसिड कहते हैं। दुर्अम्ल बे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्लों में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कैसी होती है? कम, जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल आदि। तो अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्लों में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कैसी होती है? अधिक, और दुर्बल अम्लों में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कैसी होती है? कम। इसके बाद अगला आता है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या है? बे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की मात्रा कम होती है उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जिनमें जल की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, और अम्ल की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, इन्हें हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा है तनु अम्ल। क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। तन अम्लों में वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम होती है तथा जल की मात्रा अधिक होती है, ऐसे अम्लों को हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। यानी जब अम्ल बनाया जाता है तो उसमें जो अम्ल होता है वो कम मात्रा में डाला जाता है, और जो जल होता है वो अधिक मात्रा में डाला जाता है, ऐसे अम्लों को हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। जैसे तन सल्फ्यूरिक अम्ल, तन नाइट्रिक अम्ल। तो जो जे अम्ल हैं ये सारे क्या हैं? कंसंट्रेट। क्या होते हैं? कंसंट्रेट। और इन अम्लों को बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। ठीक है। तो कंसंट्रेट एसिड बोलेंगे और इन्हें बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो सांद्रता के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, सांद्र अम्ल और प्रबल अम्ल। तो सभी को याद हो गया। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल की मात्रा जिसमें कम होती है तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ऐसे अम्लों को हम सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है तथा जल की मात्रा अधिक होती है, ऐसे अम्लों को हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। क्या बोले? तनु अम्ल। इसे हम ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये तो पहचान हो गई हम प्रबल और दुर्बल की। सांद्र और तन अम्ल की पहचान में जिसमें अम्ल अधिक हो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं, और जिसमें अम्ल कम हो उसे हम तन अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? तन अम्ल। जैसे कार की बैटरियों में कार की बैटरी में तनु अम्ल प्रयोग किया जाता है, तनु अम्ल। ठीक है। जो घरों में हम इन्वर्टर की बैटरी या कार की बैटरी जो लगी होती है उसमें जो जल आता है उसके साथ तनु अम्ल मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है? तनु अम्ल। फिर आता है अम्लों के गुण। क्या आते हैं? अम्लों के गुण। तो पहला गुण आता है जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू,
मौसमी, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में एक अन्य परिभाषा की जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। रासायनिक परिभाषा के अनुसार आता है कि अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। क्या देते हैं? H धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। दूसरा है जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके, अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे इसके रिएक्शन भी देख सकते हैं, Zn प्लस Zn प्लस HCl यानी 2HCl, क्या बना? ZnCl2 और प्लस H2। तो इसमें ये क्या मुक्त किया? हाइड्रोजन। तो वही बताया कि अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अगला इसका जो गुण आता है वो जो अम्ल होते हैं वो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। क्या का संचालन करते हैं? विद्युत धारा का। क्यों? क्योंकि इसके जो जलीय विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो इसका वैद्युत अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युत अपघटन हो जाता है। इस कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? संचालन। अगला इसका जो गुण आता है वो अम्ल कागज, कपड़ा और त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं वो कागज और कपड़ा को जलाकर कैसा कर देते हैं? नष्ट। इसी वजह से जो अम्ल होते हैं कपड़ा, कागज और त्वचा को क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। उसके बाद अगले जो अम्ल होते हैं इनके रासायनिक गुण आते हैं। क्या आते हैं? रासायनिक गुण। अम्ल जो रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार दर्शाते हैं? तो पहला है धातुओं के साथ अपक्रिया। क्या दर्शाता है? धातुओं के साथ अपक्रिया। तो जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो अपक्रिया है Zn प्लस 2HCl, एरो ZnCl2 प्लस H2। तो जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड यानी लवण बनता है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन। तो ये जिंक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसकी क्रिया कराई तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्ति हुई। उसके बाद इसका अगला गुण आता है धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। तो जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो वही बताएगी कि जो धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल। उसके बाद इसका अगला जो गुण आता है हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्षारों के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? क्षारों के साथ अपक्रिया। तो अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करके, अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। यानी जो अम्ल होते हैं वो क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो अम्ल होते हैं वो क्षारों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है, और क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद आते हैं अम्लों के गुण। अम्लों के गुण। तो अम्लों के गुण बोले या इसे उपयोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपयोग। अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग। तो पहला उपयोग आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है वो लेड बैटरीज में किया जाता है। जो घरों में या कारों में या वाहनों में जो बैटरी उपयोग की जाती है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। उसमें इसका उपयोग किया जाता है उस विलयन को या उस अम्ल को हम बोलते हैं तनु अम्ल।
क्या बोलते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है या कारों की बैटरी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम उद्योग में जहाँ पेट्रोल का शोधन किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है उद्योग धंधों में, जो उद्योग कल कारखाने होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक माने जो कृषि के जो उर्वरक होते हैं, कृषि में जो प्रयोग किए जाते हैं उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है धातुओं की सफाई करने में। किसमें किया जाता है, धातुओं की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में। और चमड़ा उद्योग में। किसमें किया जाता है, चमड़ा उद्योग में, यानी चमड़े की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। क्या आता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है पहले अम्लराज बनाने में। क्या बनाने में, अम्लराज बनाने में, जिसे एक्वारीजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वारीजिया। अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जिसमें सोना चांदी आदि घुल जाता है। क्या घुल जाता है, सोना कोमा चांदी आदि को धुला जा सकता है या घुल जाता है, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अम्लराज। क्या कहेंगे, अम्लराज। दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक यानी खाद वगैरह में जो कृषि में प्रयोग की जाती है। उसके बाद दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है वो दवाई बनाने में किया जाता है, रंग तथा दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उपयोग होता है वो विस्फोटक बनाने में किया जाता है, जैसे TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, यानी विस्फोटकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला अम्ल आता है एसिटिक अम्ल। क्या आता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किसमें पाया जाता है, सिरका में। सिरका में इसका पाया जाना कि इसकी जो सिरका होता है इसका जो उपयोग किया जाता है अचार और खाद्य सामग्री में। अचार और खाद्य सामग्री को संरक्षित करने में किया जाए, जिससे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट। कैसे हो जाते हैं, नष्ट। दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अगला एसिड आता है साइट्रिक अम्ल। क्या आता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है वो पेय पदार्थों में स्वाद के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, स्वाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो कार्बनिक पदार्थ आता है, यानी कार्बनिक जो अम्ल आता है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पेय पदार्थों में किया जाता है। पेय पदार्थ होते हैं जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें के निर्माण में कार्बोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने अम्ल के बारे में डिस्कस किया था। ये अम्ल वाला जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो अम्ल के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक आपके को अध्ययन कराया गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।